कल्पना साहू, बैंगलोर विश्वविद्यालय हिंदी विभाग की द्वितीय सत्र की छात्रा हूँ। तो आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो हमारे देश के राष्ट्रीय कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखित है और इसका संपादन 1933 में हुआ था। और ये जो कहानी है उन्होंने अपने छोटे भाई सिया राम शरण गुप्त जी के कहने पर लिखी थी। तो वैसे तो हम सभी जानते हैं कि जो गौतम बुद्ध है उनकी शिक्षाएं, उनके जो भी उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया उसके बारे में हमें बहुत कुछ पता है, लेकिन आज जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ वो शायद ही कुछ लोगों को पता होगा। ये उनके जीवन का ऐसा हिस्सा है जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैथिली शरण गुप्त जी ने जो यशोधरा नामक पुस्तक लिखी वो 1933 में प्रकाशित हुई। उसमें उन्होंने यह दर्शाने की कोशिश की है कि किस तरह से यशोधरा, जो कि महात्मा बुद्ध की पत्नी थी, और वो किस तरह से गौतम बुद्ध के निर्वाण के लिए इस जगत से छोड़कर जाने के किस नजरिए से वो देख रही थी, इसके बारे में बताना चाहती हूँ। तो जैसा कि महात्मा बुद्ध जब जन्मे थे तो उनके माता पिता को ज्योतिष ने पहले बता दिया था कि ये विरक्ति की ओर बढ़ने वाले हैं, इनको संसार से मुक्ति चाहिए, ये सांसारिक जीवन से दूर रहेंगे। तो उन्हें बहुत चिंता हुई और उन्होंने सोचा कि कुछ तो करना पड़ेगा। फिर उन्होंने बहुत बड़े महल वगैरह बनवाए और उन्हें सारी सुख सुविधाएं देने की कोशिश की, बहुत अच्छे से उनका पालन पोषण किया। और जब वो किशोर अवस्था में आए तो उन्होंने सबसे सुंदर स्त्री जो कि यशोधरा थी उससे उनका विवाह कर दिया। इसी तरह से जीवन अच्छा चलता रहा। फिर उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम राहुल था। फिर उन्होंने इसी तरह से चलते रहे, लेकिन फिर भी उनका विरक्ति की ओर मन बढ़ने लगा। फिर उन्होंने, जैसा कि हमें पता है कि वो विरक्ति की ओर गए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने पिता से बताया होगा, अपनी पत्नी को भी कहा होगा कि मेरा मन यहाँ नहीं लगता है। लेकिन जैसा कि सभी कहते हैं माता पिता कि नहीं, तुम्हारे पर इतनी जिम्मेदारियाँ है, राज परिवार है, कैसे जा सकते हैं। पत्नी ने भी कहा होगा तुम्हें एक बच्चा है, मैं हूँ, हम सबकी जिम्मेदारी छोड़ के आगे कैसे विरक्ति की ओर बढ़ सकते हैं। पर फिर उन्होंने सोचा कि अब मैं क्या करूँ। तो वो रात को उनको इसी तरह सोता छोड़कर चले गए। जब वो लोग उठे तो देखा गौतम बुद्ध नहीं है, तो उसे बहुत दुख हुआ। यशोधरा को बड़ा ही दर्द हुआ, वो बहुत ही पीड़ा में थी। तो वो अपनी सखी से कहती है कि सखी, पति गए मेरे, स्वामी गए, लेकिन ये कैसा विडंबना है, जाते मुझे कहकर तो ज़्यादा मुझे अच्छा लगता। क्या मैं उन्हें रोकती? मैं उन्हें रोकती, पर इस तरह से जो वो गए हैं मुझे बहुत आघात पहुंचा है। तो ऐसे ही करते करते 5-6 साल निकल गए। राहुल बड़ा हो गया और सबको पता चला कि जो महात्मा बुद्ध है उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हो चुकी है। तो जैसे ही समाचार उनके पिता शुद्धानंद के पास पहुंचा, उन्होंने कुछ लोगों को भेजा कि खिला कर लाओ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ बुद्ध से। तब तक महात्मा बुद्ध सबसे पहले जो उनके 5 शिष्य थे जो उनको छोड़कर चले गए थे बुरी स्थिति में, उनको ही उन्होंने सबसे पहले सारनाथ में शिक्षा दीक्षा दी। तब अब लेकिन बात क्या हुई कि जो भी लोग उनके पास जाते वो सभी उन्हीं के हो जाते, बुद्धम शरणम गच्छामि। तो अब पिता बड़े दुखी हो गए कि ये क्या बात हुई, जो भी जा रहा है उन्हीं का हो जा रहा है, तो अब मैं क्या करूँ। फिर उन्होंने उनके एक मित्र को भेजा कि तुम जाओ, मुझे पता है तुम वापस नहीं आने वाले, लेकिन पहले मेरा संदेश दे देना कि पिता ने तुम्हें बुलाया है, उसके बाद चाहिए तो तुम मत आना। तो जैसा कि वादा हुआ था उसने अपना वादा निभाया और बोला कि पिताजी ने तुम्हें याद किया है, तुमसे मिलना चाहते हैं। और फिर वो भी वहीं रह गया। बुद्ध ने कहा ठीक है, अच्छी बात है, पिताजी ने बुलाया तो जरूर जाना है। वो चल पड़े और जाकर रहे धर्मशाला। लोगों में अफरा तफरी मच गई कि अरे राजा का बेटा आया है और धर्मशाला में रह रहा है। तो उन्होंने कहा अभी यही मेरी नियति है, इसे मैंने ही चुना है, तो मैं वैसे रहूँगा। बाद में पिता को बड़ा दुख हुआ कि मेरा बेटा आज धर्मशाला है। फिर जैसे ही सुबह हुई वो अपने दैनिक दिनचर्या में लग गए, विश्राम लेंगे। पिता को फिर दुख हुआ, उन्होंने बोला ये क्या बुद्ध, तुम इस तरह से राज परिवार से होकर दोनों। उसने कहा इसे मैंने चुना है, ये मेरी ही इच्छा है कि मैं ऐसे रहूँ। तो फिर कहा ठीक है। फिर उन्हें बुलाया गया, राज दरबार में गए, सबसे मेल मिलाप हुआ। पर उन्होंने देखा यशोधरा नहीं मिली। उन्होंने पूछा यशोधरा कहाँ पिताजी? उन्होंने कहा कि तुम छोड़कर गए थे, वो मिलने नहीं आई। भाई
आत्मसम्मान की भी कोई बात होती है। उन्होंने कहा अगर तुम्हें मिलना है तो तुम खुद आ जाओ। तो फिर वो गए मिलने। तो मिलने गए, देखा कि यशोधरा अपने पुत्र को लेकर बैठी है और राहुल भी 5-6 साल का हो गया है। आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि उन्होंने जाकर क्या बोला। यशोधरा ने ये सुना तो आप सोचिए उन्होंने क्या किया होगा। यशोधरा एकदम चित्त रह गई और उन्होंने बिना सोचे समझे अपने पुत्र का हाथ गौतम बुद्ध के हाथ में दे दिया। उस समय उनके अंदर जो भी अभिमान या घृणा या अहंकार जो भी कह सकते हैं, जो गुस्सा था, वो सारा विलुप्त हो गया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि चलो बुद्ध ने मुझसे कुछ तो मांगा, कुछ तो उन्होंने मेरे से उम्मीद की। भले ही वो चले गए मुझे छोड़कर, लेकिन आज जो भी किया है उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। कि अगर पति आगे बढ़ना चाहे तो उसमें क्या परेशानी है, अगर मुझे बताते तो अच्छा होता। लेकिन जिस तरह से आज वो आकर जिस तरह से मुझ पे हाथ जमाया या सोचा कि मैं कुछ मांगू, तो बिना सोचे समझे उन्होंने अपने पुत्र का हाथ उनके हाथ में दे दिया। तो यशोधरा इस तरह से अपने सारे जो भी विकार के मन में भूल गई और खुश हो गई। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में जैसी भी परेशानी आए, जो भी आए, हमें खुश कर हंसी से उसका स्वागत करना चाहिए, ताकि हम आगे बढ़ सकें। धन्यवाद।